जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों कूप पड़ंत। अंधला का अर्थ होता है अंधा या दृष्टिहीन, खरा पूर्ण रूप से, निरंध बिल्कुल अंधा, कूप कुआं, ठेलियां ढकेल कर। प्रस्तुत साखी में कबीर दास ने शिष्य के मार्गदर्शन के लिए गुरु का ज्ञानी होना अति आवश्यक बताया है। उनके अनुसार यदि गुरु अज्ञानी होगा तो शिष्य के साथ साथ वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कबीर दास कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला शिष्य तो अधिक अंधा अर्थात महा अज्ञानी होगा। एक अंधे को जब दूसरा अंधा धकेल कर आगे ले चलता है या जाता है, तब दोनों कुएं में जा गिरते हैं अर्थात भवकूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, यदि गुरु ने सच्चे अर्थों में भक्ति को धारण नहीं किया है और स्वयं माया के जाल में फंसा हुआ है तो उसके चेलों का भी वही हाल होने वाला है। ऐसा गुरु अंधे के समान है और उसके चेले भी उसकी भांति अंधे ही होने हैं। अंधा अंधे को ठेल रहा है, राह बता रहा है, तो समझिए कि दोनों की मंजिल एक ही है, वह है कुआं। ऐसा गुरु चिंतनहीन है और उसने ज्ञान को कंठस्थ जरूर किया है लेकिन आचरण में उतारा नहीं है। ऐसा गुरु चेले को कौन सा ज्ञान देगा जो स्वयं ही माया के दलदल में फंसा पड़ा है। कबीर अपने समय में प्रचलित तमाम भक्ति धाराओं को ठुकरा दिया था, क्योंकि वे सभी शास्त्रों में वर्णित भक्ति के पक्षधर थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, तीर्थों में नहीं, वह तो घट घट वासी हैं, जिसे यत्न पूर्वक जाना पहचाना जा सकता है। ऐसे गुरु जो स्वयं कर्म कांड धार्मिक आडंबरों से घिरे हुए हैं, दिखावे की भक्ति में लिप्त हैं और अपने आचरण में ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, जाति पाति का भेदभाव रखते हैं और तीर्थों मूर्तियों में भगवान को ढूंढने का ज्ञान देते हैं, ऐसे गुरु खुद तो अंधे होते हैं और अपने चेले को भी अंधा कर देते हैं। दोनों की एक ही मंजिल है, वह है अज्ञान का कुआं, अंधापन, इसलिए कि उन्हें स्वयं का भला बुरा भी दिखाई नहीं देता। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होए, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोय। कदे, कदे का अर्थ हुआ कभी भी, निर्फल निष्फल, चंदन एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ, बावनी गुणों वाली, अमूल्य बहुमूल्य, नीम एक कड़वा पेड़। प्रस्तुत प्रसंग में साखी में कबीर दास जी ने हमें साधु और संतों की महिमा का गुणगान किया है और बतलाया है कि सज्जन की संगति हमेशा कल्याणकारी होती है। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सज्जन की संगति मनुष्य को चंदन जैसे सुगंधित और शीतल, गुणवान और योग्य बनाती है। उसके मन में नीम जैसी कटुता वाली प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति सर्वप्रिय और सबका चहिता और यशस्वी बन जाता है।